आप देख रहे हैं सीकर 23 न्यूज़ और सीकर 23 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीकर की ताज़ा तरीन खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सीकर 23 न्यूज़ और जैसे कि आप सभी को पता है कि सीकर 23 न्यूज़ ने एक मुहिम छेड़ रखी है सीकर के 65 वार्ड और 65 सर्वे, और इसी सर्वे के दौरान आज हमारा आना हुआ है वार्ड नंबर 18, जहां से पार्षद है भारतीय जनता पार्टी से परमेश्वरी देवी। तो इनसे जानेंगे इन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में अपने वार्ड के लिए, वार्ड के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए किस किस तरीके के विकास के कार्य करवाए हैं। जैसे कि आमतौर पर देखा गया है कि वार्डों के अंदर नाली की, कचरे की, सड़क की, लाइट की समस्या अधिकतर बनी रहती है। तो परमेश्वरी देवी पार्षद भारतीय जनता पार्टी से जानेंगे कि इनके वार्ड में किस किस प्रकार की समस्याएं ख़त्म हो चुकी है और किस किस प्रकार की समस्याएं आने वाले दिनों में, जो 3 साल का इनका कार्यकाल बचा है, उसके अंदर ख़त्म करने का इनका प्रीपेड प्लान है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। अब थे काम कराने वाला थे ही हो और काम करा के दे तो ही। अब यहाँ है कि मेरे तो बुढ़ापा में तो समाथा मारे लगा कि ओ के जीत के ओके काम करियो, हमारा नाली भी को नहीं हो रही, सड़क भी को नहीं हो रही और कोई भी काम को नहीं हो रही, गंदगी फेर हो रही है और ना कोई आवाज़ को नहीं, सफाई करवा भी कोई को नहीं आवे। तो अब वो काम तो होना ही चाहिए, नहीं तो है जो मन तो कुछ होता रोजीना की रोजीना सब माथे मारते। आप 2 साल हो गए आपको जीत के, नगर परिषद से चुनाव जीत के, आपको भारतीय जनता पार्टी से आपने चुनाव जीता है। 2 साल में आपने किस किस प्रकार के काम करवाए अपने वार्ड में? आपने तो मतलब चारी मेर से तो होगा आप लोगों को नहीं हो रहे बीच में से, और चारी मेर कर रहा काम कठिन भी नुकसान हो, जठिन जावे है संभाले करे, लेकिन वो बीच को काम हमारों को नहीं हो रहा, नाली को, रोड को। किस वजह से नहीं हो रहा है? और किस वजह से तो भगवान जाने तो कौन सा को नहीं करा रहा, जीवन खान जी को नहीं करा रहा, पारिक जी को नहीं करा रहा, मन के बरो। मतलब आपको नगर परिषद से शिकायत है? नगर परिषद में जाके आई हूँ और कहूँ भाई मेरे काम कराओ तो ही है। आपके वार्ड में कचरे की गाड़ी आती है? कचरे गाड़ी तो आवे। सफाई कर्मचारी भी आते हैं? को नहीं आवे। सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं? नहीं आवे, वो को नहीं आवे। एक आवे जो को भी से क्यों को नहीं है, अरे क्या मेरे तो पेट में दर्द है, कोई मन 20 दिन से आवे वो भी नहीं को नहीं आवे। और 3 साल का जो आपका कार्यकाल बचा उसके अंदर आपका क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या प्लान आपका करवाने का काम, जैसे स्थानीय लोगों को आपको किस किस तरीके की सुविधाएं देनी है? अब ज़्यादा तो नाली की, रोड की आदिरवाणी है मन करनी है, कराओ। आप नगर परिषद को हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? नगर परिषद में तो मैं बोल कर आई कहो, मैं कहो भाई मेरे उतरो काम कराओ, नहीं तो मेरे तो बुढ़ापे में सब धूल गिरे, सिर कमान के काम करियो। तो आपको जिस जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने वोट देकर जितवाया है, तो वो तो आप ही को जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? हाँ तो जिम्मेदार तो हाँ, पर अभी आगे काम हुआ वहाँ नहीं क्या करा, जिम्मेदारी किए रहे। और जैसे हमारे साथ में ये बुजुर्ग महिला है, इस वार्ड नंबर 18 से परमेश्वरी देवी पार्षद है। इनके जो बाहर के काम होते हैं ज़मीनी स्तर के, जैसे घर के बाहर के, नगर परिषद से का कोई काम हो या फिर मार्केट का कोई काम हो या फिर कोई सड़क का टेंडर हो या नाली का कोई टेंडर हो, किसी भी प्रकार का कोई काम होता है, तो इनके पोते हमारे साथ मौजूद हैं, रवि सैनी। इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने वार्ड के अंदर किस किस प्रकार के काम करवाए हैं और किस किस प्रकार की समस्या इनके वार्ड के अंदर बनी हुई है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी धन्यवाद सर। सर हमारे वार्ड में जो अभी स्थितियाँ चल रही है, वो वार्ड की स्थिति इस प्रकार की है सर कि हमें जो चीज़ चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि सर हमें ये चीज़ चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रही है। हर बार हम जाते हैं, अवगत भी कराते हैं, एप्लीकेशन भी देते हैं, लेकिन हमारे पे ध्यान कम दिया जा रहा है। किस कारण से? सर कारण तो अभी क्या है, शायद हम बीजेपी से यही कारण होगा हमारा तो, क्योंकि बीजेपी वार्डों में शायद हो सके तो बीजेपी वार्डों में सबसे निचले स्तर में हम हैं, नीचे स्तर में जो बोलते हैं कि सबसे, एक तो बड़ा वार्ड है हमारा, दूसरी बात सबसे जो बोलते हैं कि कच्ची बस्ती का वार्ड, तो मेरा इलाका है सबसे कच्ची बस्ती वार्ड का, कि कच्ची बस्तियों में खुद को ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। गवर्नमेंट को ठीक है यार, कच्ची बस्तियों में अपने को ज़्यादा ख्याल रखना है, लेकिन मेरे वार्ड में कच्ची बस्तियों में कम ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना के वक्त भी हम लोगों ने, मतलब भामाशाह लोगों को मैं मानता हूँ कि भामाशाह लोगों ने मेरे बहुत हेल्प की है, जो कोरोना के अंदर इन लोगों की, कच्ची बस्तियों की हेल्प की थी। बाकी नगर परिषद से हमें कोई हेल्प नहीं मिली। नगर परिषद हमें किसी प्रकार से कोई कोऑपरेट नहीं करती है। कोई भाई यही थोड़ी ना काम होता है कि भाई पेपर का काम है, अपना जो पट्टों का काम है चल रहा है, ये पट्टे का काम से नहीं होता है। जो हमें रोड चाहिए, नाली चाहिए, ये हमें नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही है? जी सर। और आपके वार्ड के अंदर अभी किस किस प्रकार की समस्याएं बनी हुई है? सर एक तो रोड की, एक नाली की बहुत ज़्यादा ही समस्या चल रही है। आप अभी आए हो रास्ते से और अभी आपने देखा होगा
कैसे खड्डे हैं और रोडें नहीं बनी हुई हैं। अभी ये जो नाला बना है, इस नाले को भी अच्छी तरीके से अभी मतलब पैक नहीं किया गया है। अगर ये मार्केट में होता तो ये अच्छी तरीके से पैक होता। मेरे सामने कल एक बंदा इसमें गिर गया, उसके 6-7 टाँके आ गए इसमें, क्योंकि उसको पता था कि ठीक है ढका हुआ है, वो तो आ गया अंदर। बस इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? सर नगर परिषद। लोग तो हमें मानते हैं, लेकिन हम नगर परिषद को मानते हैं, क्योंकि हमें तो हमारे वार्ड वालों ने वोट दिए। तो नगर परिषद आज एक चेयरमैन जी हैं, तो उनको चलो कांग्रेसी वोट मिले होंगे, लेकिन सपोर्ट आज वो बोलते हैं हमारे सबसे बड़े अधिकारी वही है। वो अगर बोलते हैं कि ठीक है ये काम सही है तो सही है, और वो बोलते हैं गलत तो गलत। तो आप हमारे माध्यम से जैसे कि एक लास्ट सवाल ये था कि 3 साल के जो आने वाला जो पीरियड है उसके अंदर आपको क्या क्या करना है अपने वार्ड के लिए? यानी अभी आप बता रहे हो अभी आप माइनस में हो, आपने अपने वार्ड में किसी भी प्रकार की कोई विकास कार्य नहीं करवाया है, तो आपके जो वार्ड की जनता है वो आपको दोषी मानती है और आप? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही बात है कि जनता ने वोट हमें दिए, जनता ने वोट दिया हमारे को, तो जनता तो हमें दोषी मानेगी, जनता हमें दोषी मानेगी। अभी हम नगर परिषद को हर बार जाके ये अवगत कराते हैं, सर हमें इस गली में रोड चाहिए, हमें सर इस गली में चाहिए, लेटर भी देते हैं और एप्लीकेशन भी देते हैं, काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसका निदान नहीं मिल पा रहा है। मतलब उसकी सुनवाई नहीं होती? बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। अभी एक रोड बता रहा हूँ आपको, कच्ची बस्ती में मैंने रोड पास करवाई है, तो सर 2 साल के अंदर एक रोड मुझे मिली है, और उसका मैंने जो अभी काम के लिए मैं अगर ठेकेदार को बोलता हूँ तो ठेकेदार ऐसे पहले तो बहाने निकालता था, और ऐसे लंबे चौड़े बहाने देख के अभी निकल जाता है। फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन नहीं उठाता है। वार्ड नंबर 18 की जो जनता आपको चुनी है, और आज वार्ड नंबर 18 की जनता जो परेशान हाल में है आपके कहने के मुताबिक, जैसे सड़क से, नाली से, कचरे से, लाइट से, उसका जिम्मेदार कौन है? नगर परिषद होगा सर, क्योंकि हमें तो नगर परिषद अवगत कराता है, वो चीज़ हमें आगे देते हैं हम। अगर नगर परिषद हमें कुछ नहीं देगा तो हम आगे कैसे देंगे? आप हमारे माध्यम से सीकर 23 न्यूज़ के माध्यम से आपकी वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर हम तो यही कहना चाहते हैं कि नगर परिषद के अंदर जो हो रहा है वो सर गलत हो रहा है। चेयरमैन जी को सभी पे ध्यान देना चाहिए कि भाई उनके हम अभी अधीन है 65, हम 65 अधीन है, तो 65 का मतलब जिम्मा उनके ऊपर है, उनके कंधों पे है। तो हम तो उनसे यही कहना चाहेंगे कि सर हमें भी ये नहीं है कि हमें भी थोड़ा काम दीजिए, पूरा नहीं तो थोड़ा तो दीजिए। सबको 90% दे रहे हो, हमें 50 दे दीजिए, लेकिन काम दीजिए सर। तो आप हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? सर हमारी रोडें और नाली जल्दी से जल्दी चालू करवाइए और हमें बजट दीजिए, बस ये कहना चाहते हैं सर। तो ये देखिए हमारे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 18 से दादी और पोता, जो कि पार्षद हैं। दादी और पोता जो है वो बाहर के काम को देखते हैं, किस तरीके से खुले आरोप नगर परिषद पर लगा रहे हैं कि हमें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाई जाती है, जिसके कारण हमारे वार्ड के जो निवासी है वो इन लोगों को निशाना बनाते हैं। और बिल्कुल वाजिब बात यही है कि वार्ड के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने परमेश्वरी देवी को देखकर ही वोट दिया था, और अगर उनका काम नहीं होता है, अगर वो किसी भी समस्या से घिरे रहते हैं तो इन्हीं को निशाना बनाया जाता है। तो देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ, आपका साथ हमारी आवाज़। जय हिंद, जय भारत।